बढ़िया। ये है निफ्टी। निफ्टी बैंक में आज की स्ट्रैटेजी लेवल्स को क्लीनली वॉच आउट करिएगा। और एफआईआईज का डेटा इंटरनल्स इतने खराब नहीं है। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज जान लिए जाए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। क्या रडार पे? मॉर्निंग आशीष। क्या क्या ढूंढ पाए? कुछ काफी चीजें हैं। इनफैक्ट वो विंडफॉल टैक्स की अपडेट तो आ ही गया है, जिसका कल हम इंतजार कर रहे थे। तो सरकार ने इसे बढ़ाया है। घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स अब 700 रुपए प्रति टन बढ़ाया गया है। ये अब 10,200 रुपए प्रति टन पर आ गया है। दूसरी तरफ एक डीजल की एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है। ये करीब करीब 3 रुपए प्रति लीटर से घटाई है। जो पहले 13 रुपए प्रति लीटर थी, ये अब 10.5 रुपए प्रति लीटर पर आ गई है। तो ये दो चीजें हैं जो हुई हैं और इसका इम्पैक्ट आप ओएनजीसी पर आता देखेंगे। वो स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। ऑयल इंडिया भी अच्छा। पेटीएम, जिसका डर था वो फाइनली हो रहा है। सॉफ्ट बैंक जो एक बड़ा निवेशक रहा है, जिनके पास करीब 18% तक की हिस्सेदारी कंपनी में रही है, इन्होंने थोड़ा सा स्टेक ऑफ कोर्स आईपीओ के दौरान ऑफलोड किया था। आज वो एक ब्लॉक के जरिए कुछ और हिस्सा अपना बेचते हुए दिखाई देंगे। तो करीब $215 मिलियन यानी कि 1750 करोड़ तक की यहां पर बिकवाली होती हुई दिखाई देगी पेटीएम के शेयर में। 555 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि पिछले दिन यानी कल की क्लोज की तुलना में 7% के डिस्काउंट पर सौदा हो सकता है। याद रखिएगा कि एज पर सितंबर 30 जो डेटा निकल कर आया था कि सॉफ्ट बैंक के पास करीब करीब 17.45% का हिस्सा था। अब आज के ब्लॉक के बाद इनके पास 13% के आसपास का हिस्सा रहेगा। अब देखना यह है कि सॉफ्ट बैंक के बाद आगे दूसरे निवेशक भी क्या अपनी पोजीशंस निकालते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक से, क्योंकि अब तक हमने देखा है वो प्री आईपीओ निवेशकों की तरफ से बिकवाली नहीं आई है। ये बड़ा निवेशक सॉफ्ट बैंक है जो वो पहला कदम उठा रहा है। और सॉफ्ट बैंक ने जिस तरह का निवेश लार्जली भारतीय स्टार्टअप्स में किया है और जिस तरह की इनकी इस समय वित्तीय स्थिति है, माना यही जा रहा है कि वो आगे कुछ और स्टेक ऑफलोड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये पेटीएम का स्टॉक आज थोड़ा बहुत बिकवाली के घेरे में रह सकता है। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड आया है। ये दूसरा इंटरिम डिविडेंड है जो कंपनी ने घोषित किया है। इस साल के लिए 15 रुपए 50 पैसे ये प्रति शेयर के तौर पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है। ये पूरा अमाउंट जो डिविडेंड के तौर पर कंपनी दे रही है वो 650,000 करोड़ के आसपास है। तो वो आपके पास रेडार पर रहेगा स्टॉक। पहला जो इंटरिम डिविडेंड आया था वो करीब 21 रुपए प्रति शेयर आया था। तो हिंदुस्तान जिंक तो रेडार पर रहेगा ही, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि वेदांत की हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी है। फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड भी जब हिंदुस्तान जिंक ने दिया था वो वेदांत के हाथ आया और वेदांत ने अपने तमाम शेयर होल्डर्स के बीच ये बांटा था। तो वो होने के पूरे आसार है। तो दोनों स्टॉक्स आज रेडार पर रहेंगे। औरबिंदो फार्मा को आप कह सकते हैं क्लीन चिट मिली है यूएस एफडीए की तरफ से। नॉन एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी जो आंध्र प्रदेश में है, वहां से इनको दरअसल थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से बात कर रहे हैं रेलवे कंपनियों की। आज इरकॉन की तरफ से खबर आई है। दरअसल इनके हाथ एक ऑर्डर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लोएस्ट बिडर के तौर पर कंपनी चुनी गई है बहुती कैनाल प्रोजेक्ट के लिए। जो बैलेंस वर्क है वो करना है। करीब 393 करोड़ तक का ये सौदा आका जा रहा है। तो वो स्टॉक भी रेडार पर। बलरामपुर चीनी वैसे आ गया है आज बैन में। यहाँ पर काफी तगड़ी तेजी की पोजीशंस कल बनती हुई दिखाई दी थी। इसके साथ ही यहाँ पर एक और अपडेट निकल कर आ रहा है कि कमर्शियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल अल्कोहल का अपनी न्यू डिस्टिलरी यूनिट जो मैजापुर में है वहां से शुरू करते हुए दिखाई देंगे। 320 किलोलीटर प्रति दिन का दरअसल यहाँ पर कैपेसिटी है और टोटल डिस्टिलेशन कैपेसिटी 880 किलोलीटर प्रति दिन पर आ रही है कंपनी की। तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखें। ओके।